झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक एक वादे को गिनाती हुई नजर आ रही है। एक और जहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच सरकार के कामकाज को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। सरायकेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राज्य में विकास हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता टीन का चश्मा पहने हुए हैं। इसको लेकर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक से बातचीत की, तब उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधा आप सुनिए। किस मोड पर आ चुके हैं वो तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बता सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं, एक तो उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और आपने देखा होगा कि जो संकल्प यात्रा भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी विधानसभाओं में चलाई, निकाली, और उसमें जो जन सैलाब उमड़ा, आज भी आप देखेंगे जो मोटरसाइकिल रैली चल रही है उसमें जो भीड़ उमड़ रही है, तो उससे स्पष्ट है कि इस सरकार के खिलाफ जनता तैयार हो चुकी है, खड़ी हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ें अब उनके पास पहुंचने लगी है, वो प्रत्यक्ष भी अनुभव हो रहा है और उनके लोग भी उनको बता रहे हैं कि जनता हमसे कट रही है। तो आनन फानन में अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। एक मजबूत विपक्ष के नाते हमने जो सवाल खड़े किए हैं, हमारे नेता ने जो सवाल खड़े किए हैं, और रोज़ जो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो खान खनिज की लूट का हो, आदिवासी ज़मीन की लूट का हो, भ्रष्टाचार का हो, ध्वस्त विधि व्यवस्था का हो, महिलाओं के साथ जो अपमान की स्थिति बन रही है उसका हो, ये जितने सवाल हैं, चाहे अनाज लूट की हो, ये सवाल जनता से जुड़े सवाल हैं। तो अच्छा होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते इन सवालों का जवाब देते हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखिए उनका ये आरोप है, और मैं एक वो तो जो हमारे नेता बोल रहे हैं और उसके साथ वो सुनाते कि इन्होंने ऐसा कहा, देखो ऐसा नहीं हुआ है, तो जनता उनको विश्वास करती। लेकिन वो इससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब न दे करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और नई नई बातें कर रहे हैं। ऐसे सबका हक है, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, जो भी झारखंड में निवास करते हैं, सबको अपने अपने क्षेत्र में जाने का हक है, और सब लोगों को जनता के बीच में, ये तो सरकारी तंत्र का काम है कि वो जो बातें उठती हैं उसका जवाब दे। सत्ता पक्ष का यह धर्म बनता है, चाहे वो सदन में सवाल उठे या सड़क पे सवाल उठे, तो ये उनका धर्म बनता है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है, वो उनके पास सत्ता की चाबी है, सत्ता की कुर्सी है, वो उनको करने की ताकत है। विपक्ष तो बोल सकता है, कर नहीं सकता है, लेकिन सरकार तो सुन करके कर सकती है, उसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ, खजाना है राज्य सरकार का, तो वो तो कर सकती है। इसलिए उनको तो अगर कोई बातें उठती हैं, कोई समस्या उठती है, तो उसका त्वरित समाधान कर देना चाहिए, तो जनता आवाज उठाना बंद कर देगी। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, और उसमें से बात करें छत्तीसगढ़ और एमपी की, तो वहाँ पर ट्राइबल वोटर्स ज्यादा है। तो क्या मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा है, क्योंकि झारखंड में भी ट्राइबल वोटर्स है, तो क्या उन्हें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, वो झारखंड में ना हो, इसलिए वो जनता के बीच जाकर तमाम चीजें उनके समक्ष रख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है? निश्चित तौर पर उनको देखिए, ट्राइबल मतदाता जो है वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी का, आप झारखंड का जब रिकॉर्ड देखेंगे तो पहले भी यहाँ से बड़ी संख्या में जो जनजाति सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, और हम चाहे वो बिहार विधानसभा हो, उस समय भी इस क्षेत्र से जनजाति हमारे भाई बहन जीत करके सदन में जाते रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार, हाँ, बीच में कुछ दिग्भ्रमित कर दिया गया और कुछ ऐसी बातें बता दी गई कि जनता दिग्भ्रमित हो गई है। भोले भाले समाज के लोग हैं,
लोगों ने थोड़ा भरोसा कर लिया, लेकिन वो परख लिए तुरंत। वो भोले भाले हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं, वो जानते हैं कि हमसे चूक हो गई। इसलिए अब जनजाति समाज भी समझ चुका है और उसको लग गया कि वास्तविक हितैषी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। लगातार जनजाति समाज के लिए वो एक तरफ सबका साथ सबका विकास है, और उसमें भी जो दलित हैं, जो जिनके पास जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए उसमें आदिवासी समाज का बहुत बड़ी संख्या उसमें शामिल है। तो लोगों को पता है कि अब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार हम लोग के लिए काम कर रही है। इसलिए जनजाति समाज जो थोड़ा दिग्भ्रमित हो गया था, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो चुका है। और 3 राज्यों के परिणाम इसमें ये साबित हो गया है कि जनजाति समाज ने बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। इसलिए स्वाभाविक है जो अपने आप को दंभ भरते हैं कि मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी हमारा बंधुआ मजदूर है, हमारे साथ ही खड़ा रहेगा, ये भ्रम तोड़ने का काम आदिवासी समाज की जनता ने किया है। और स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने रहते हैं वो उनको परेशानी होगी ही। भारतीय जनता पार्टी राज्य के विकास के साथ साथ कई विषयों को लेकर अपनी बात को रखती भी नजर आती है। दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में विकास जरूर हुआ है, जनता जान रही है, लेकिन विपक्षी दल के नेता जो है वो टीन का चश्मा पहने हैं, उन्हें दिख नहीं रहा है। हम जब देखते हैं तो हमें पता रहता है कि राज्य में कितना विकास हुआ है। नहीं, ये तो देखिए सरकार के पास तो सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों को बताना चाहिए। आप देखें पिछले 9 साल से केंद्र सरकार या हम लोगों ने जो पिछले टर्म में जो यहाँ माननीय रघुवर दास जी की जो सरकार रही, हम लोग तो हर साल का 5 साल का विवरण दिया, हमने कितना काम किया, कितने गांवों को विद्युत पहुंचाया, कितना हमने उज्ज्वला योजना दिया, कितना गैस चूल्हा दिया, ये सारी चीज़ें हम कितने के लोगों को आयुष्मान दिए, कितने किसानों को सम्मान निधि दिए, कितनी महिलाओं को हम 1 रुपये में रजिस्ट्री हुआ, ये सारी चीज़ें हम आंकड़ों में बताते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा आंकड़ा तैयार करके जनता को बताना चाहिए, गोल मटोल नहीं, वो एकदम स्पष्ट उनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को ये काम किया, इतनी मैंने नौकरियां दी, 5 लाख नौकरी की बात थी, कितनी नौकरी दी हमने, कब की नौकरी है वो जो अभी दे रहे हैं, वो कब की नौकरी है, कब वैकेंसी निकली थी, इस सरकार ने कितनी निकाली, ये तो आंकड़ों का खेल है, ये पूरा बताना चाहिए उनको, जनता कन्विंस हो जाएगी। लेकिन बता पा नहीं रहे हैं, तो अब स्वाभाविक है कि सवाल उठाएंगे, और सवाल पे सवाल, सवाल के भी सवाल उठाना तो विपक्ष का धर्म है, वो तो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सवाल के बदले सवाल उठा रहे हैं। जो सत्ता पक्ष का काम नहीं है सवाल उठाना विपक्ष का काम है, उनको जवाब देने का काम है। वो जवाब देते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, जनता समझ जाती।